ভাই যখন কিছু নেই 1000 টাকা নাও, দুটো চায়ের কেটলি কেনো, ঘর থেকে কিছু চা কিনে তৈরি করো, আর বিস্কুট নাও, নাও বউকে দিয়ে ঘুগনি তৈরি করে আনো, দেখো প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াও, বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াও, এই টাকা তোমার কত দিনে কত টাকায় দাঁড়ায়। ये टीएमसी ने बंगाल की पहचान को संकट में ला खड़ा किया है। याद करिए, मोदी जी जो पैसा भेजते हैं गरीब के मकान के लिए, गरीब के राशन के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, गांव के विकास के लिए, वह सब पैसा टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। वो पैसा ही नहीं पहुंचने देते। याद करिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने 9 वर्ष में 40,000 बड़े उद्योग और 96 लाख छोटे उद्योग लगाए हैं। नोट करिए, 96 लाख एमएसएमई यूनिट और 40,000 बड़े उद्योग लगाए हैं। 3 करोड़ नौजवानों को एमएसएमई में, 65 लाख नौजवानों को बड़े उद्योगों में नौकरी मिली है। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। मैं कहता हूं, बंगाल की सरकार, टीएमसी की सरकार बताए उसने 15 वर्षों में कितने बंगाल के नौजवानों को नौकरी दी है, वो नहीं बता सकती। यहां उद्योग प्लान कर रहे हैं। एक आंकड़ा यहां का बताता है कि बड़े पैमाने पे बंगाल से उद्योग बंद हुआ है। 12,000 से अधिक तो एमएसएमई यूनिट यहां की बंद हुई है। हर बड़ा उद्योग यहां बंद हो रहा है। कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाने वाला बंगाल आज भारत के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में टीएमसी की अराजकता के नाम पर एक बदनुमा धब्बा बनकर के अपनी पहचान के लिए मोहताज हो रहा है। कभी भारत को पहचान देने वाला हमारा बंगाल आज स्वयं पहचान के लिए मोहताज दिखाई दे रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये सरकार यहां की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये यहां की डेमोग्राफी को बदल देना चाहती है। 570 किलोमीटर की फेंसिंग की कार्रवाई बांग्लादेश बॉर्डर पर करने के लिए केंद्र सरकार पैसा दी है, लेकिन टीएमसी की सरकार क्लियरेंस नहीं दे रही है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके आपके हक पर डकैती डलवाने और बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का काम यहां की टीएमसी की सरकार करना चाहती है। बहनों भाइयों, ये टीएमसी नारा तो देती है मां, माटी और मानुष का, लेकिन आचरण देखो, मां आज बंगाल में रो रही है। माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है। मानुष भयभीत है।